नमस्कार। दुनिया की आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। लोगों की सोच बदल रही है और लोग पुराने सिद्धांत को छोड़कर नए सिद्धांत गढ़ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि इंसानों का टकराव बढ़ता जा रहा है। जो देश पहले अपनी सत्ता चला रहे थे, वो अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए अब तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। और उन्हीं हथकंडों में से एक है खतरनाक हथियार, जो 5वीं पीढ़ी के अब बनाए जाने लगे हैं। इस 5वीं पीढ़ी के हथियार हैं वो काफ़ी खतरनाक है और दूसरे देश को डराने में एक देश पूरी ताकत झोंक रहा है। तो आज हम भी इस पूरी स्टोरी में दुनिया के 5वीं पीढ़ी के खतरनाक फाइटर जेट्स के बारे में बात करेंगे, जिनकी तकनीक ताकत जानकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जानकारों की माने तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट की कोई भी स्वीकृत या सटीक परिभाषा नहीं, यानी डेफिनेशन अभी तक तैयार नहीं हो सका है। लेकिन फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसे परिभाषित किया है और उनके हिसाब से एयरक्राफ्ट जिनमें उन्नत एवियोनिक्स सुविधाएं, अत्यधिक एकीकृत कंप्यूटर सिस्टम, स्टेल्थ तकनीक और इसके साथ साथ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार यानी LPIR और उच्च प्रदर्शन एयरफ्रेम जैसे सबसे आधुनिक नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ हो, वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं या कहलाएंगे, ऐसा लॉकहीड मार्टिन ने परिभाषित किया है। हम सबसे पहले बात करते हैं F-22 रैप्टर की, जिसे अमेरिका तैयार कर रहा है और इसे बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर इस वक्त बना रही है, जो सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माना जा रहा है। इसने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की होड़ को सबसे पहले शुरू किया। यह लड़ाकू विमान 2005 से ही सेवा में है। F-22 रैप्टर एक ट्विन इंजन, सिंगल सीट और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के लिए विकसित सभी मौसम वाला स्टेल्थ सामरिक लड़ाकू विमान है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2574 किलोमीटर प्रति घंटे और सर्विस सीलिंग 50,000 फीट तक की है। अब जिस लड़ाकू विमान की हम बात करते हैं उसका नाम है AMCA। AMCA दरअसल भारत की कंपनी तैयार कर रही है, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। रक्षा मामलों के जानकारों और भारत की रणनीति पर नजर रखने वालों की माने तो भारत का प्रयास दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने की है जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। भारत ने एरो इंडिया 2013 में इस 5वीं पीढ़ी के विमान का निर्माण करने के लिए रूस के साथ एक साझेदारी भी की थी। ये AMCA एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, जिसका आकार हीरे के आकार का होगा, जिसमें स्टेल्थ फीचर्स होंगे। ये 2030 तक पूरी तरह बन जाएगा। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं और तीसरे नंबर पर जो विमान आता है उसका नाम है सुखोई Su-57 फेलॉन। सुखोई Su-57 फेलॉन, जिसे रूस और भारत मिलकर तैयार कर रहे हैं। रूसी सुखोई Su-57 एक 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर के साथ टक्कर लेने के लिए विकसित किया जा रहा है और जल्द ही ये सेवा में भी आ जाएगा। ये हवाई श्रेष्ठता और हमले के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। Su-57 एयरक्राफ्ट रूसी सैन्य सेवा में स्टेल्थ तकनीक का उपयोग करने वाला विमान होगा। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य MiG-29 और Su-27 को रिप्लेस करना है। ये रूस द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इस जेट से रूस के ग्राउंड और नेवल डिफेंस को मजबूती मिलेगी। सुपर मून वेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। चेंगडू J-20, जिसे चीन बना रहा है, चीन का चेंगडू J-20 ब्लैक ईगल एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसमें स्टेल्थ फीचर अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन की F-22 रैप्टर के मुकाबले थोड़े कमजोर हैं। हालांकि चीनी J-20 विमान अमेरिकी लॉकहीड F-22 रैप्टर से टक्कर लेने के लिए ही बनाया गया है। J-20 की अधिकतम गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की है और सर्विस सीलिंग 59,055 फीट की है। ये थे वर्तमान में विकसित और विकास के क्रम में बनाए जा रहे लड़ाकू विमानों की सूची। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ चीन की इस तकनीक पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन ने कॉपी किया है और पूरी तरह से सफल नहीं है।